नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे माशरे में नौदौलतियों को भी अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े असातिज़ा से पढ़ाने का शौक़ तो ज़रूर होता है, लेकिन उस्ताद की इज्जत किस चिड़िया का नाम है वो बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा जी, आपका नाम क्या जी? जी इम्तियाज़ दुरानी जी। इम्तियाज़ दुरानी जी। आए आप ट्यूटर की जॉब के लिए, नाम आपका कमिश्नर बहावलपुर जैसा है। और सर असल में बात पता क्या, मेरे अब्बा जान जो थे ना वो मुझे कमिश्नर ही लगवाना चाहते थे। अच्छा, लेकिन बहावलपुर में नहीं। अच्छा, तो बहावलपुर तो आपने पल्ले से डाल दिया। तो दुरानी इसलिए था, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे हो गए जी, आप जैसे लोगों के बच्चों को पढ़ाना पड़ गया जी। आप जैसे लोगों को क्या मतलब है? मतलब आपके घर आए हूं तो आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा ना। चले मुद्दे पे आपका है ना जी। घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा घर आलीशान बनाया? मैं बच्चा देखना जी, मैंने करना बखाओ। मेरा एक ही बेटा है, बड़े लाडों से पाला है। थोड़ा नहीं, बस उसकी माँ चली गई ना, उसके बाद छोड़ के चली गई आप? हाँ जी, छोड़ के चली गई, मुझे भी और उसको भी। देखो जी, खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि माँ और बीवी छोड़ के चली जाए ना, बाप बेटे की तकलीफ में फ़र्क होता है। क्योंकि माँ छोड़ के चली जाए तो माँ ही रहती है, बीवी छोड़ के चली जाए ना तो बीवी नहीं रहती। मैं खलील रहमान को लाइक नहीं करता हूँ सर जी, फिर आप खुद ही गालियाँ खाएंगे। उन्होंने किसी अपना एपिसोड में लिख देना 2 टके का बाप। नहीं, मैं छोड़े, मुद्दे पे आते हैं। मेरा बेटा बड़े लाडों से मैंने पाला है। जाहिर है जी, आपका बेटा आप लाडों से पालेंगे जी। मैं चाहता हूँ कि उसकी एजुकेशन है ना जो, सर इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करूंगा जनाब। हाँ कोई बात नहीं, माशरे में चलने फिरने के काबिल करूंगा। आपका बेटा मैं ऐसा कर दूंगा कि आपका बेटा नहीं लगेगा। दुरानी साहब, आप पढ़े लिखे बंदे का बेटा लगेगा। दुरानी है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैंने BBS किया है। क्या किया जी? BBS। एम नहीं किया? नहीं, मैंने लिखा था, M गिर गया, मेरा BBS रह गया। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। मेरा बेटा बड़े लाडों से मैंने पाला है, माशाल्लाह जी। उसको पढ़ाना चाहता हूँ अच्छी एजुकेशन के लिए। जी जी जी। थोड़ा डिप्रेशन का शिकार है। माँ के बगैर बच्चों का क्या हाल होता है अरे आपको जी, पता माँ के बगैर तो ऐसे ही होता है जी, जैसे बंदा हलवा खा रहा हो। वैसे बड़ा अदब वाला है। जाहिर है जी, आपने तरबियत अच्छी की होगी। और वैसे वो तालीम में भी बहुत अच्छा है। फिर मुझे क्यों बुलाया जी? यानी कि उसको आगे भी तो पढ़ाना है ना। अच्छा अच्छा। और मैथ उसका, ओहो कमाल है मैथ। ऐसे उंगलियों पे हिसाब करता है, उसको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। कैलकुलेटर की? जी। अच्छा। जरा हिसाब सूब करीदा। तो मेरा बेटा जो है ना थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार है। अल्लाह रहम करे। तन्हाई है, आपको पता इंसान आप को। उसके साथ नहीं रहते? मैं रहता हूँ, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ ना। नहीं, वैसे बेटा मेरा बड़ा लविंग है, केयरिंग है। अच्छा, माशाल्लाह। बड़ा अदब करता है, सब करना चाहिए जी, आपका बेटा है जी। और हमेशा बड़ों की उसने बड़ी रिस्पेक्ट की है। माशाल्लाह, तरबियत अच्छी है। लेकिन कभी कभी ना उसको जैसे दौरा नहीं पड़ता। इस बात का जी? ये थोड़ा डिप्रेस होकर ना बदतमीज सा हो जाता है। जब वो 8वीं में था, मैंने उसका टीचर एक रखा, उसका उसने सर फाड़ दिया था डंडे के साथ। हाँ जी, कभी कभी होता है। जैसे वो नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसे कभी कभी उसके हाथ में डंडा आता है। सर मुझे इजाज़त देंगे आप? नहीं आप नहीं सर, वो ना मैं अपनी जॉब स्टार्ट करूं और उसका कभी कभी स्टार्ट हो जाए। नहीं ऐसा नहीं। वो उठने मेरा दौरा पे हुए थे। नहीं देखे सर, मेरे से नहीं हिम्मत नहीं सर। वो जब 10वीं में था, हाँ जी, तो उसने एक और टीचर मैंने रखा था, मुश्ताक साहब। अच्छा। उसका उसने ईंट के साथ सर फाड़ दिया था। पहले का डंडे के साथ, दूसरे का ईंट के साथ। फिर जब वो 6वीं में था, मुझे याद है, अच्छा, 10वीं के बाद 6वीं जा गया हो? नहीं ऊपर जा रहा है ना, पहले मैं 8वीं में था। अच्छा। अब 10वीं में आ गया ना। आप कौन से टीचर हैं? ध्यान से बात क्यों नहीं सुनते? फिर वो जब पहले जब 5 साल का था, हाँ मुझे याद है, मुनीर साहब थे। उम्र भी कटी जा रही ना। हाँ नहीं, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ। मुंडा अपना आगे नहीं ले जा रहे, पीछे ले जा रहे हैं। इसी वजह से आपको बुलाया कि उसको आगे लेके जाना है। जब वो 6वीं में था, उसने मुनीर साहब के वो ग्लास नहीं होता शीशे का, वो सर पे मार के वो फाड़ दिया था। अच्छा, फाड़दा सिर ही चीज़ां चेंज करी जांदा जी। कभी डंडा कर लेंदा, कभी इट कर लेंदा, कभी ग्लास कर लेंदा। जी। हुण होर कोई घर च चीज़ ऐसी पई है जिन्हें सिर पाड़ना होंदा? इसी वजह से मैंने अपना सारा घर खाली करवा दिया है। अच्छा, आपको बुला लिया है। बहुत ही केयरिंग है, बहुत लविंग है। कभी कभी उसको नहीं मिनट जी सिर पाड़दा, इससे ज़्यादा केड़ी केयर होनी? नहीं, आपकी शख्सियत से मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो आपका सर नहीं फाड़ेगा। सर जी, शख्सियत नहीं देखती, सिर उंज ही फटदा जिवें सारे दा फटदा। नहीं, आपकी जो शख्सियत है माशाल्लाह, आपको वो सर नहीं फाड़ेगा। चलो ठीक है सर, फिर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं फिर हेलमेट पहन के आ जाऊँगा। मुझे ऐसे ही लगेगा जैसे मैं आपके बच्चे को नहीं, शोएब अख्तर को पढ़ाने के लिए आया हूँ। नहीं, अब वो काफ़ी कूल डाउन हो गया, मैंने उसे समझाया। एज कितनी हो गई? एज उसकी इस वक्त हो गई है 13 साल। 13 साल। तो आप 6 साल सिर पा डंडे, 13 साल बाद तो फिर बोल ही पाड़ेगा। बोल, आप एहतियातन कह रहे हैं। अच्छा, वो बात पता क्या है, बहुत लाडों से मैंने उससे पाला है। सारी रात वो जागता है और सारा दिन सोता है। सारी रात जागता है जी, और सारा दिन सोता है। अच्छा। बस पूरे दिन में 24 घंटों में बस 45 मिनट के लिए उठता है। अच्छा।
उस 45 मिनट में आपने उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। वो भी मुझे बता दे, जिस 45 मिनट में उठता है मैं आज के उनको पढ़ा दिया करूँगा। यही तो मसला है क्या? कि वो 45 मिनट फाइनल नहीं है, वो कब उठेगा? अच्छा, किसी वक्त भी वो उठ सकता है। मतलब 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। नहीं वो मैंने ਕਿਹੜੇ नहीं- 45 ਮਿੰਟ? वो खुद ही उठता है, कभी 6 बजे उठता है, कभी 9 बजे। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਣਾ। आपने उठो, हाँ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂ। हाँ देखा ਮੈਂ आपने। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਵਾਂ, नहीं रेडी ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂ। नहीं नहीं ਜਿੱਥੇ ਉੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। वो तो कहने वाला ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ वो ਲਓ। तो कोई कहने वाला है ही नहीं, मुंडा उठ गया, मुंडा उठ गया। जो उसने उठना है, आपने ध्यान रखना कि अब उठ गया है। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜਾ ਜਾਵਾਂ। आप गुस्सा ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ नहीं, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए रे। नहीं देखें भाई, ऐसे नहीं होगा। हो सकता है वो वॉशरूम के लिए उठे हाँ। और घंटी खड़क जाए, आप आ जाएं, चलो तो फिर सो जाए। थोड़ा बहुत उन्हें वाशरूम दे आदाब समझा देंगे। नहीं देखें, वो एक्चुअली ना उसको माँ का प्यार भी नहीं मिला। ਹੁਣ मैं अपनी मां लैके आवां नाल? नहीं, आपने उसको माँ का प्यार भी देना। मैं जी सर जी ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? नहीं वो मतलब मैं मां ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ बुरखा पा के आ जावां? हाँ, अगर आप बुरखा पहन के आएंगे, उसको यही फील होगा कि जैसे उसकी माँ उसे पढ़ाने आ रही है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੜਾਉਣ ਆਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ थिएटर करना आना मैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने आपके बच्चे को पढ़ाने आना और बुरका पहन के आना, जी उसकी माँ उससे पर्दा करती थी? नहीं, वो बहुत लाडों से मैंने पाला है उसने। देखें ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ। तो मैं पाला जो है लाडों से। अच्छा, फिर दूसरा उसकी ख्वाहिशात बड़ी। वो 45 मिनट के अंदर आपने उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं बस। 45 ਮਿੰਟ पैसों की आपने फिक्र नहीं करनी। मतलब ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? मतलब 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 5 ਸਬਜੈਕਟ मैं किस तरह पढ़ा दिया? देखिए, आपने मुझे 50,000 का कहा, हाँ जी, मैं आपको लाख रुपया दूंगा इसी चीज़ का, कि आपने ख्याल रखना वो कब उठता है, कब पढ़ाना है। और दूसरा, जब भी आपने उसे पढ़ाने आना है, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। चलो 1.5 कर ले, 1.5 कर ले, पढ़ाना आपने। ਅੱਛਾ और फिर आपने अच्छा, जब मैं पढ़ा देंगा, बाकी सब्जेक्ट भी ठीक ने। 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ मैं मतलब अपने आप ਨੂੰ स्पीड वैरी करके पढ़ा देंगा। ਉਹਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਰ। ये मुझे भी नहीं पता, आपने ध्यान रखना है बस। मैं तो चला जाता हूँ ऑफिस। ध्यान रखना, मुंडा तेरा चोर है, मैं ध्यान रखना। अच्छा, फिर आपने जब भी उसे पढ़ाने आना, 2 बर्गर, 9 पीस नगेट्स और कोल्ड ड्रिंक, ये आपने साथ लेकर आना। जब नाल मैं अपनी रेड़ी भी लानी है, वो भी सौदा बेचना। तो जो बच्चे ने उठना, पहले मैं वो लैन दौड़ना 45 मिनटाਂ ਵਿੱਚ। हाँ, उसी 45 मिनट के अंदर ਉਹਨਾਂ 45 ਮਿੰਟ 버ਗਰ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਨਗਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਜੀ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਜੀ। 3-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਚਣੇ ਨੇ 버ਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। नहीं नहीं, देखना आपने लेट नहीं होना। बर्गर लेके आपने भाग कर आना है जल्दी। अच्छा 3 मिनट में आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਪੜਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਣ ਜਾਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਗਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ मैं। और दूसरा, आपने उसको 1 व्हीलिंग सिखानी। उसको बहुत शौक है अगले वाले पहिया चौके चलाने का। ਇਹਨਾਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ जी। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। हाँ, अगर कराची 45 मिनट में लग जाए तो क्या ही बात है। और ਇਸ तीसरा, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ? बताया तो है, तीनों का सर फाड़ा उसने। ਹਰ ਸਿਰੀ ਪਟਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। हाँ, एक और बात, बच्चा मेरा बहुत अदब वाला है, बहुत तहजीब वाला है। माशाल्लाह। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि उसको ना कबूतरबाजी का शौक है। कोई बात नहीं सर, इतना तो होता है, बच्चे ने कोई ना कोई तो शौक पूरा करना होता है। शौक उसका है, लेकिन जब भी उसका कबूतर उड़ेगा, आपने पकड़ के लाना ਉਹਨਾਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ उन 45 मिनट। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ 45 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, जी जी ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਜੀ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਬੈਠਾ। जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। बस क्या करूं, बड़ा लाडा है मेरा। ਦੱਸਿਆ 5 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। है जो लाडा। हाँ, एक और सबसे बड़ा मसला, जी जी देखें, जो उस्ताद होते हैं वो रूहानी बाप होते हैं, बच्चों से बड़ा प्यार करते बेशक हैं जनाब। और बच्चे भी उनसे इंस्पायर होते हैं। जी जी, क्यों नहीं। आप उसके सर के ऊपर शफकत का हाथ रखेंगे, जाहिर है वो जी। कामयाब हो नहीं, जाएगा। शफकत मेरे साथ नहीं आएगा, हाथ में अपने रखूंगा। देखें, आपकी इतनी शफकत का क्या फ़ायदा है, वो अगर अंदर से अपने आप को खाली खाली महसूस करेगा। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। उसकी वालदा को 1.5 साल हो गया नाराज़ होकर गई हुई, आपने उसको मना के भी लाना। ਇਹਨਾਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ जी। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿ ਫਰਸ਼ ਫੁਰਸ਼ ਵੀ ਧੋਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ये तो वो सारी डिमांड करेगी ना। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 45 ਮਿੰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी जी, इंशाल्लाह। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ। आपको मंजूर है ये जॉब? ਜੌਬ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, 45 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਕਰੋ। नहीं ना सोता रात को, डर के उठ जाता है। एक और शर्त मैं भूल गया, जी आपने उसके साथ लूडो भी खेलनी है 45 ਮਿੰਟ 45 मिनट के अंदर अंदर। बस ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਨਾ ਆਏ। ਟਿਕਾਣਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ
ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਗਾ। ਚਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਾਣਾ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਮੁझे प्यारे लगे, मैं आपको इसलिए बता रहा कि ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ 버ਗਰ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। Done। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ। ਇਹ ਕਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। नहीं देखें, ये तो उसका मशगला है। ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ, ਕਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ। देखें वो सारा कुछ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ 6 ਹੋਣ ਉਹਦੇ। बहुत तेज़ है। मैंने एक दफ़ा बनवाया था, सारी तरफ 6 थे। मैं दाना सुटिया फिर काना आ गया। उन्हें अपनी अम्मी का पर्स फड़ के मेरे सिर च मारे। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ। मेरा सिर पाड़ा, ये देखे टांके लगे। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 1.5 लाख कहता है। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਹ 45 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ये बात तो सुनो, ਹਾਂਜੀ। बात सुनो ना, क्या हो गया, बैठो। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ।